सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत साहिब सभी भाई बहनों को दास का। लाइव वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को सभी भाई बहन शेयर जरूर करें। सदगुरुदेव भगवान जी की जय हो। एक बार सभी भाई बहन वीडियो को लाइव जरूर शेयर कीजिएगा। बंदी छोड़ सदगुरुदेव परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सबस्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, प्रथम पूज्य, परम धनी, परम संत, परम दयालु, हक्का कबीर, युवा कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारनहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहे गुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजनम, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अले अलेख सद्गुरु, आदि अनादि सद्गुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहे गुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सांवलसा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, ऐसमुआत, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारत और उसकी पावन भूमि पर प्रकट रियल की परमेश्वर, संत शिरोमणि श्री नारायण साकार हरि, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, नूर अनंत परमात्मा, रियल कल की परमेश्वर, आदि अनादि सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जितने भी जुड़े हुए भाई बहन हैं, हम सभी का दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरुदेव भगवान जी की जय हो। जैसा कि सभी भाई बहनों को पता है, आने वाला 8 सितंबर यानी कि 2 दिन बाद परमात्मा जी का प्रकट दिवस है, जो कि सभी आश्रमों में उनका अवतरण दिवस मनाया जाता है। हमारी नादान जितनी भी भाई बहन हैं जो आश्रम से जुड़े हुए हैं, उनको अपने गुरु जी में एक मनुष्य दिखता है, उनको कबीर परमात्मा नहीं दिखते। आज से जो समागम शुरू हुआ है 6, 7 और 8, ये तीनों दिन का जो समागम है आश्रम में, उनमें गुरु जी का अवतरण दिवस मनाया जाएगा। उनमें गुरु जी को मनुष्य मानकर उनका अवतरण दिवस मनाया जाएगा। जैसे कि मनुष्य जन्म में जो जन्म लेते हैं हम, जैसे हम हमारे जैसा एक आम मनुष्य मानकर उनका अवतरण दिवस मनाया जाएगा। जबकि परमात्मा गुरु जी तो प्रकट हुए हैं, वो इस धरती पर हमारे उद्धार के लिए आए हैं, लेकिन ये आश्रम वाले उनको नहीं समझ रहे। कहते वो भी है कि भाई हमारे गुरुजी भगवान हैं, भगवान हैं, लेकिन भगवान की परिभाषा क्या होती है? क्या भगवान कभी जन्म लेके आता है?
भगवान तो स्वयंभू होता है, वो तो खुद इस धरती पर प्रकट होते हैं, वो प्रकट होकर अपनी लीला करते हैं। लेकिन आज आश्रम वाले इतने मंद बुद्धि हो गए हैं, जगत वालों को तो छोड़ दो, जगत वालों को तो ज्ञान नहीं करके वो नहीं पहचान रहे अपने गुरु को। लेकिन आप लोगों को तो गुरु जी ने सत्संग सुनाया, आशीर्वाद दिया, आपके दुखों का निवारण किया, लेकिन फिर भी आप उस नकली कबीर जी को मानते हो भगवान और गुरु जी को मानते हो मनुष्य। ये आप लोगों का धुंधा ज्ञान है, धुंधा ज्ञान। आप लोग गुरु जी के भक्तों की श्रेणी में नहीं आते। आप लोग अपने गुरु को मनुष्य मानकर उनका अवतरण दिवस मनाने आश्रमों में जाते, जबकि परमात्मा तो कण कण में, परमात्मा आपके घर पे भी है। आप अपने घर पे रह के भी उनका प्रकट दिवस मना सकते, जिससे गुरु जी भगवान भी प्रसन्न होंगे। लेकिन नहीं, आप लोगों को चाहिए समय कैसे समय हमारा निकले, कैसे हमें मौज मस्ती हो। आश्रमों में क्या हो रहा है? आश्रमों में यही हो रहा है, लड्डू जलेबी खाने के लिए आप लोग पहुंच जाते हो आश्रम। जरा सा भी आप लोग बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। आप अपने परमात्मा को दुखी करने के अलावा और कोई कार्य कर रहे हो? आज सारे कुकर्म आप करने लग गए। राजनीति आप कर रहे हो, आरक्षणों में आप लोग जा रहे हो, जाटों के लिए भवन आप बना रहे हो, जाट भवन बना रहे हो। ऐसे कितने सारे कुकर्म आप कर रहे हो और कहते हो कि भाई हम गुरुद्रोही। गुरुद्रोही की परिभाषा परमात्मा ने बताई है, और आप लोग उसके विपरीत जो कार्य कर रहे हो उसमें आपको लगता है कि हम गुरुद्रोही है। जबकि पवन दास ने तो आपको सारे प्रमाणों के साथ सब चीज़ बता दिया। अब भी आप बोलते हो कि भाई हम परमात्मा के वचनों पे चलेंगे, परमात्मा ने गुरुद्रोही बताया, लेकिन मालिक ने सत्संगों में गुरुद्रोही की परिभाषा भी तो बताई है। क्या गुरु जी के सत्संगों का आधार बनाकर आपको चलना नहीं हो रहा है? आप लोग अपने कोऑर्डिनेटरों को, गुरु जी का जो कलयुगी परिवार है, उनको आप लोग आधार बना रहे हो, गुरु जी के ज्ञान को आधार नहीं बनाते। तो ये चीज़ है, ये चीज़ पे आप लोग ज़रा गौर कीजिए, थोड़ा सोचिए कि भाई हम कर क्या रहे। हम अपने परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर रहे, हम अपने परमात्मा को दुखी कर रहे। और ये ज्ञान आपको तभी होगा जब तक आप सत्संग के साथ साथ पवन दास के वीडियो ना देखोगे। पवन दास के वीडियो में आपको वो सारी छोटी से छोटी बातें भी बताई जा रही है मालिक की दया से, जिससे आपको आसानी से पता चलेगा कि आपके गुरुजी कौन हैं। आपके और हमारे गुरुजी जो है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब है। तो ये चीज़ आप जी ध्यान दीजिए, अपने मालिक को और ना दुखी कीजिए। युग परिवर्तन का समय बहुत तेज़ी से आगे हो रहा है और आने वाला समय तो बहुत विनाशकारी है। काल हर जगह से, हर तरह से लोगों की मर्यादा खंड वाले व्यक्तियों को दुर्गति कर करके ले जाएगा अपने साथ। तो हम तो आपसे बस प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे सभी भाई बहनों से, कि भाई अभी ये समय आपकी भक्ति का है। अपने गुरु जी के सत्संगों को आधार बनाकर चलिए, ना कि आश्रमों को आधार बनाइए। इसी के साथ दास अपने सत्सेवक सभी भाई बहनों को भी यही बोलेगा कि परमात्मा की बड़ी असीम दया से हम नीचों को साथ संगति से जोड़कर अपनी वास्तविकता से परमात्मा ने परिचित कराया। अब ये समय जो है ये भक्ति का समय है, और इस समय हमें अपने घर रहकर गुरु जी का प्रकट दिवस मनाना है। और अगर दास से किसी तरह की कोई गलती हुई हो बोलने या कुछ भी बोलने में, बताने में, तो दास को क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ परमात्मा जी की महिमा, कुछ शब्द परमात्मा जी के हो जाए। ये परमात्मा जी की पुस्तक है, पवित्र सद्गुरु महिमा शब्द संग्रह। ये मालिक के शब्द है। बंदी छोड़ सद्गुरुदेव भगवान जी की जय हो। और बात तेरे काम न आवे, तू संतो सरने लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे।
और बात तेरे काम न आवे, तू संतोषर न लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। ऊठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या निर्भाग रे। ऊठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या निर्भाग रे। सुकर्म किया ना करी रे बंदगी, ये फूटे तेरे भाग रे, फूटे तेरे भाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतोषर न लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतोषर न लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उम्दा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उम्दा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतोषर न लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कुबद काचली चल रही चित्त पर, तू होया मनुष्य से नाग रे। कुबद काचली चल रही चित्त पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतोषर न लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हरि सुमरे सो हंस कहावे, ये कामी क्रोधी कागरे। भाई हरि सुमरे सो हंस कहावे, ये कामी क्रोधी कागरे। भौरा न भर में विष के बण में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतोषर न लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे।
भाई सबद सैन सतगुरु के पेछाणी, पाया अटल सुहाग रे। भाई सबद सैन सतगुरु के पेछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, प्रगट पूर्ण भाग रे। प्रगट पूर्ण भाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतोष न लाग रे। के सोवे गफलत में बन दे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। बंदी छोड़ सदगुरुदेव भगवान जी की जय हो। परमात्मा जी ने इस शब्द में यही बताया है कि भैया जागो। जागो मतलब ये नहीं कि तुम सुबह उठ के जाग गए हो, जागना मतलब इस आत्मा के जागने को परमात्मा ने बोला है जागो। और इस विषय विकारों को छोड़कर भक्ति मार्ग पर आओ। जितने भी हमारे जगत वाले भाई बहन हैं, आप लोग आज तो सदगुरु रामपाल जी को नहीं जान पाओगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपको ये जब सत्संग सुनने को मिलेगा तो आप यही बोलोगे कि भाई हमसे ये ज्ञान कहाँ छुपा था। लेकिन आपको हर एक व्यक्ति को मालिक की दया से चिताया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि भाई परमात्मा धरती पर है। लेकिन आज आप अपनी मान बढ़ाई, अपने अहंकार के चलते सदगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में ना आकर अपने मनुष्य जीवन के साथ आप बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। यहाँ पे आप एक बार इनके ज्ञान को सुनिए। इनके ज्ञान से आपको पता चलेगा कि भैया मनुष्य जन्म होता क्या है, मनुष्य जन्म कितनी कीमती वस्तु है। लेकिन ये आपको तब समझेगा जब आप अपने ये अज्ञानी लोगों से दूर होकर एक गुरु के शरण में आकर इनके ज्ञान को सुनोगे। और हमारे आश्रम वाले भाई बहन, आप लोग को तो परमात्मा मिल गए, अब आप लोग क्यों यहाँ वहाँ धक्के खा रहे हो। आप लोगों को तो सदगुरु रामपाल जी भगवान का जितना शुक्र अदा है उतना करना चाहिए। लेकिन आपको नकली कबीर पसंद आ गए। और नकली कबीर जी की दाढ़ी मूंछ वाली फ़ोटो आपको अच्छी लगती है, उनको देख के तो आप शुद्ध बुद्ध खो गए अपनी। अब आपको ना गुरु में वो दिख रहा है ना गोविंद में, दोनों में आपको कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है। इसके लिए मैं तो अपने सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा और उनको यही बोलूंगा कि भैया ये सदगुरु रामपाल जी भगवान जी धरती पर है, इनके ज्ञान को आधार बनाकर चलिए, देखा देखी में ना चलिए। और जितना हो सके अपने भक्ति को समय दीजिए और लाइव आकर अपने परमात्मा जी की महिमा कीजिए। बाकी दास भी आप लोगों से आज्ञा चाहेगा, जैसे मालिक को प्रेरणा करेंगे वैसे दास लाइव आएगा। सत साहिब।